स्वागत है आप सभी का यूपी 24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। मौजूदा सरकारों के जल शक्ति अभियान की जमीनी हकीकत को परखने के लिए हमारे चैनल है देवाशीष शर्मा जी स्वयं पहुंचे जनता के बीच। जनता से की बात क्या कुछ कह रहा था जनता का और किसान भाइयों का, आप स्वयं देखिए उनकी ये विशेष कवरेज। ग्राउंड जीरो पर और आज का सीधे तौर पर विषय साफ है, क्योंकि तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के बीच एक पेयजल को लेकर योजना सरकार की चल रही है। क्या पानी की किल्लत को लेकर अब किसान खुशहाल है? क्या किसान को अब पेयजल को लेकर किल्लत नहीं हो रही है? क्या समुचित सिंचाई के लिए किसान को पानी मिलने लगा है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली योजना क्या किसानों तक पहुंच रही है? तो सीधे शब्दों में अगर कहें तो किसानों से जानेंगे कि आखिरकार खेती के लिए अब उनको सिंचाई के लिए समुचित जल की व्यवस्था टाइम से हो रही है? क्या उनके घर में सरकार द्वारा भेजा गया जल आ रहा है? सर, क्या नाम है आपका? माधव सिंह। तो अब क्या सिंचाई के लिए समुचित जल की व्यवस्था हो रही है? ना हो रही। सिंचाई के लिए जल नहीं मिल पा रहा? नहीं। अच्छा, सरकार ने एक योजना चलाई है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्या आपको मालूम है ऐसी कोई योजना के बारे में? हमें कोई न मालूम। अच्छा, पानी के लिए क्या घर में पानी आता है? नल से पानी आ रहा है? ना आ रहा। नहीं आ रहा। तो जो पानी आता है नहीं आ रहा, किसी भी सूरत में नहीं आ रहा। सिंचाई के लिए पानी आता है? ना आ रहा। नहीं आ रहा। क्या नहरें वगैरह तमाम खुदवाई गई हैं? किस क्षेत्र में आप रहते हैं? यही क्षेत्र में रह रहे हैं। इसी क्षेत्र में रहते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है। तो आप देख सकते हैं किसानों को पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और सीधे शब्दों में यहाँ कुछ और किसान खड़े हैं, उनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव। क्या पेयजल की व्यवस्था को लेकर कोई कदम उठाया गया सरकार? बिल्कुल कोई ना सा, हम अपने गांव यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर है जी। जल ही जीवन है, एक मिशन चल रहा है। उस मिशन के तहत क्या किसानों को अब सिंचाई के लिए समुचित पेयजल की व्यवस्था हो पाई है? बिल्कुल नहीं हुई है सर। वो जो योजना के बारे में कोई जानकारी ही ना है सर। जानकारी नहीं हाँ, है। जानकारी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से एक योजना सरकार की है, वो अब किसानों तक पहुंची है क्या? बिल्कुल ना पहुंची साहब। नहीं पहुंची। नहीं पहुंची। अच्छा, किसानों के घर पे, आप लोगों के घर पे पेयजल पानी नल से पानी आ रहा है? टंकी की व्यवस्था है? पेयजल आता है कि नहीं आता? नहीं है साहब, बिल्कुल टंकी है ही नहीं है किसी भी घर में। तो फिर पानी कैसे इस्तेमाल? कमर लगी हुई है, वो लगभग 3 इंची पाइप डाल रहे हैं बातें आदमी अपने। अच्छा, ट्यूबवेल लगा हुआ है? ट्यूबवेल लगा हुआ है खेती के लिए जी। तो वो 1.25 इंची पाइप आया तो डालने बातें, वो बिजली आ जाते तो घर के पाइप भर लेते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि सरकार लगातार किसानों को राहत देने की बात करती है, तो अब ऐसे में जब सिंचाई के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा तो कैसे होगी खेती और कैसे किसान खुशहाल होगा? तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब ये है कि सरकार योजना जरूर चलाए, पर यहाँ तक अब जनता तक अवगत ना हो तो बीच में कागजी कार्रवाई में और फिर योजना ठप रह जाती है, पता ही ना चलता। तो आप देख रहे हैं सीधे शब्दों में जो किसानों का कहना है कि कागजी बातें केवल कागजों में सिमट कर रह जाती हैं योजनाएं, और कहीं ना कहीं किसानों को जिस तरीके से मिलना चाहिए लाभ किसानों को नहीं मिल पाता योजनाओं। अच्छा, ये बताइए सरकार के द्वारा क्या पेयजल की जो व्यवस्था की गई है उसके तहत आपके घरों में समुचित पानी आता है? नहीं, मेरे घर तो पानी नहीं आता भैया। पानी नहीं आता? नहीं, मेरे घर नहीं आता पानी। कैसे मैंने कनेक्शन लिया समर का। कितने पैसे लेती हैं? 500 रुपये महीना। 500 रुपये महीना। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी कि कम से कम पेयजल? हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ, इतने लोग गरीब लोग हैं, सबकी सहायता हो, सबकी मदद हो, साथ में हम भी लोग करना चाहते हैं सबकी मदद। आपकी करना चाहते हैं? जी। आपके घर मैं में भी यही चाहती हूँ। नहीं आता। कब से नहीं आ रहा? हो गए, नहीं आ रहा, 2-4 महीने ही हो गए। अच्छा, सरकार की वन ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से एक योजना चल रही है, आपने सुना है उसके बारे में? नहीं, मैंने पानी के लिए कितने पैसे चुकाने पड़ते हैं? बहुत देना पड़ता है पैसे, 500 रुपये 600 रुपये महीना देना पड़ता है। 500-600 रुपये रोज। आपका पानी बहुत टेंशन है, पानी नहीं आता, पानी नहीं आता? कहीं भी पानी नहीं अच्छा, आता। ये बताइए, कितने पैसे देने पड़ते हैं पानी के लिए आपको? 5 से 6 से देना पड़ते हैं। 500-600 देने पड़ते हैं। दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि जनता को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार लाख दावे करे कि पेयजल के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता 500 से 600 रुपये महीना देती है। वहीं किसानों को आपने सुना, किसानों को 100 रुपये घंटा 200 रुपये घंटा के हिसाब से पेयजल की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि सरकार दावे लाख करती है, लेकिन धरातल पर वही डाक के 3 पात नजर आते हैं। जनता त्रस्त और नेता मस्त नजर आते हैं। यहाँ कुछ लोग और खड़े हैं, इनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। घर में पानी आता है? अरे पानी कछु ना आता। नहीं आता? पानी आता है घर पर? नहीं आता। क्या नाम है तुम्हारा? जोगेंद्र। कौन से क्षेत्र में रहते हो? यही रहती है। तो नगर निगम की तरफ से पानी नहीं आता? नहीं आता। पानी नहीं आता? नहीं आता। तो आप देख सकते हैं नगर निगम क्षेत्र में भी पानी नहीं आता है। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। पानी आता है शर्मा जी? वार्ड नंबर कितना है आपका? ये विमान नगर में। विभव नगर में। कितना अच्छा बिल कितना आता है? कितना पैसा चुकाना पड़ता है पानी के लिए? पानी के लिए वो तो पैसा जो जाता है, बिल आता है वो तो जाता ही है, मतलब लगभग कितना?
900 रुपये 1800 रुपये जब 900 रुपये आता है। तो पेयजल को लेकर वन ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से एक सरकार की योजना चल रही है, उसके बारे में आपने सुना है? मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना। तो आप देख सकते हैं सरकार की योजना के बारे में नहीं सुना, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यह कहना है पानी नहीं आता, और जिनका यह कहना है आता है उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है, 900 से 1000 रुपये, और किसी को 500 रुपये, किसी को 600 रुपये। तो कीमत चुकाने के बाद पानी मिलता है साहब, लेकिन क्या आपके नल से जो जल आता है वो वास्तविकता में पीने लायक है? क्या वह जल वास्तविकता में इस्तेमाल करने लायक है? यह भी नगर निगम क्षेत्र की जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे। आपने किसानों को सुना, महिलाओं को सुना, अब नगर निगम क्षेत्र की जनता से जान लेते हैं कि आखिरकार पानी की किल्लत से वो किस तरीके से जूझ रहे हैं। क्या सरकार की मंशा के मुताबिक उनको पीने के लिए पानी मिलता है तो कितना पैसा उनको अदा करना पड़ता है उसके एवज में? क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र विक्रम शर्मा। विक्रम जी, क्या लगता है आपको, आपके घर में पानी आता है? पानी तो आता है। पानी पीने लायक आता है? हाँ, कभी कभार गंदा भी आता है, कभी साफ आता है, कभी गंदा भी आता गंदा है। भी तो आता इस है। पीने ज़्यादातर के गंदा इस पानी के एवज में आपको कितना पैसा देना पड़ता है? जो वाटर टैक्स है उसका देना पड़ता है पूरा, लगभग कितना? लगभग 800-900 रुपये। 800-900 रुपये आता है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि सरकार का एक मिशन चल रहा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से, एक मिशन शक्ति के नाम से तमाम जो अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों के चलते भी अगर इतना महंगा पानी मिल रहा है और पानी आप बता रहे हैं गंदा आता है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को उन तमाम दावे और वादों को लेकर? पानी की साफ सफाई करके दें, कम से कम पानी से ही बीमारियाँ पैदा होती हैं, पानी साफ सफाई करके, पानी साफ करके दें। आप देख सकते हैं कि पेयजल को साफ करके दें, सीधे शब्दों में इनका कहना है, क्योंकि लगातार सरकार के दावे वादे बहुत हैं और तमाम उन योजनाओं का सरकार जिक्र करती है, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं कहीं भी देखने को नहीं मिलती। क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में भी तमाम जनता से हम लगातार बात कर रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार आपको पानी पीने के लिए मिलता है या नहीं मिलता। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में आप कितना जानते हैं, लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? रजनीकांत शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है पेयजल की जो किल्लत चल रही है, क्या अब नगर निगम क्षेत्र में पानी मिल रहा है आपको भरपूर? हाँ, इस मोहल्ले में तो सरस्वती नगर में तो पानी आ रहा है बराबर। कैसा पानी आता है? पीने लायक पानी आता है? पीने लायक आता है पानी। कितना पैसा आप उस पानी के एवज में आप देते हैं? 600 रुपये साल जाता है जल मूल्य। जल मूल्य 600 रुपये जाता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं देना पड़ता? कुछ नहीं देना पड़ता। पानी की किल्लत तो नहीं किसी प्रकार की? नहीं, कोई किल्लत नहीं। सरकार की योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से चल रही है, जानते हैं उसके बारे में? उसके बारे में जानकारी नहीं है जानकारी। तो आप देख सकते हैं पानी मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, लेकिन धरातल पर उस योजना के बारे में फिलहाल कोई नहीं जानता। अब ऐसे में कब, क्या, कैसे और कब तक इन जनता को जागरूक किया जाएगा और कब किसान और आम जनता तक इस योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचेगी और कब जनता को पेयजल की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल फिरोज़ाबाद में अगर सरकार के दावे और वादे की बात करें तो यह दावा और वादा धरातल पर। जल ही जीवन मिशन के तहत किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर जल आपूर्ति की व्यवस्था क्या सरकार की तरफ से की गई है? कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। कोई व्यवस्था नहीं? क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ? अच्छा, ये बताइए, आपके घर में नल से जल आ रहा है? नहीं, तो हमारे यहाँ तो समरसेबल लगा हुआ है गाँव में। अच्छा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की एक योजना चल रही है सरकार की, उसके बारे में आपको मालूम है? मुझे कोई जानकारी नहीं है कहीं। अच्छा, पानी के लिए सिंचाई जब आप करते हैं तो आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? वो तो बिजली का कम से कम 4 लाख रुपए तो समरसेबल लगवाते हैं खेती के लिए, उसमें का खर्चा आता है। फिर हर महीने बिजली का बिल देना पड़ता है, उसमें मेंटेनेंस आता है। अच्छा, जैसे किसी के यहाँ से रेंट पर लेते हैं तो कितने रुपए घंटे का वो पानी लेना पड़ता है? 100 रुपये घंटे का मिलता है। 100 रुपये घंटे का पीने वाला? नहीं, पीने वाला नहीं, सिंचाई वाला जी। और पीने वाला तो वो महीनादारी देना पड़ता है, 300-400 रुपये महीने देना पड़ता है। तो क्या सरकार के द्वारा आपके आसपास कहीं नलकूप लगाया गया है? वो गांव में हाथवंत में लगा हुआ है। हाँ, हाथवंत में टंकी है, लेकिन उसकी कोई सुचारू सप्लाई नहीं है। सुचारू कोई सप्लाई नहीं है उसकी। मोहम्मद अकरम है। अकरम भाई, क्यों आए हैं आप? हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं, कल भी आए थे यहाँ पर हम जी। मेजर
जो अपनी नूतन राठौर जी हैं, महापौर जी, उनसे मिलने के लिए जी 1 हफ्ते से बराबर हम संपर्क कर रहे हैं जी और उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही हमारी। जी जो प्रस्ताव की मीटिंग होने जा रही है, जी तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भी काम लिए जाएं। जी। पिछली बार हमारे आप काम पार्षद हैं? जी किस वार्ड से? वार्ड नंबर 55 ताड़ावाली बगिया से जी है। ताड़ावाली बगिया की हालत देख सकते हैं जाकर, कोई भी चला जाए नगर निगम का। नगर निगम में जब ये आया है तो नगर निगम के अनुसार काम उसमें होना चाहिए। नहीं पार्षद जी, जब आपको मेयर साहिबा नहीं मिल रही, आपको जब अधिकारी नहीं मिल रहे, तो जनता को कैसे मिलते होंगे? जनता को भी नहीं मिलते, जनता आती है यहाँ से लौट जाती है। हम कल भी आए, कल भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। 1 हफ्ते से बराबर हम संपर्क में हैं, फ़ोन से भी हमारी बात हो रही है तो कहते हैं कि हाँ मिलेंगे मिलेंगे, पर हमारी 1 हफ्ते से मुलाकात नहीं हो पा रही है मेयर साहब से। क्या आपके वार्ड में पेयजल की समुचित व्यवस्था है? नलों से जल आ रहा है? हाँ, पेयजल की व्यवस्था हमारे यहाँ सही हो गई है, क्योंकि कितना पैसा चुकाना पड़ता है उस पेयजल के लिए आपको? अभी हमारे वार्ड से पेयजल के लिए पैसा नहीं चुकाया है, जी। क्योंकि वहाँ की जनता ने ये कहा है कि जब तक पूरी तरीके से लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती है। मतलब अभी पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है। एक जगह एक रोड पर रह गई है, जी एक रोड पर रह गई है, निगम के द्वारा लाइन डाली जा रही है, आधी लाइन डल गई, आधी रह गई है। 15 पर ड्रॉप मोर क्रॉप सरकार की एक योजना है पेयजल को लेकर, क्या आपको मालूम है उसके विषय में? नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं नहीं है। जानकारी। तो आप देख सकते हैं ये है नगर निगम के पार्षद। जब नगर निगम के पार्षद को स्वयं अधिकारी और मेयर नहीं मिल रहे हैं तो आम जनता कैसे मिलती होगी, कैसे अपनी वेदना को रखती होगी। और जिस क्षेत्र से ये पार्षद हैं ताड़ोवाली बगिया से, वहाँ भी लगातार पेयजल की किल्लत को लेकर जनता आंदोलन करती रही है और लगातार सरकार दावा करती है और वादा करती है, तमाम योजनाओं का जिक्र करती है। पर ड्रॉप और मोर क्रॉप के नाम से जो जिस योजना का जिक्र लगातार किया जा रहा है, जब उस योजना को स्वयं पार्षद नहीं जानते तो भला जनता और किसानों तक वह योजना कैसे पहुंची होगी, आप खुद समझ सकते हैं। तो यह रियलिटी चेक दिखाने का मकसद केवल इतना है कि सरकार को यह मालूम हो कि आपके दावे और वादे केवल कागज में सिमट कर रह गए हैं। यही जनता कहती है। अब ऐसे में जनता तक वास्तविकता में कब पहुंचेंगी योजनाएं, यह कहना मुश्किल है। जो तमाम योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उसकी जागरूकता के लिए क्या किया गया है निगम क्षेत्र में? देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार की मंशा है कि सभी के घर में पानी, पेयजल जो है सबको उपलब्ध हो जी सबके घर में टोटी से पानी प्राप्त हो। जी इसके तहत फिरोजाबाद में जो चेड़ा जाल वाली योजना जो करीब 2018 में ये चालू हो गई थी, उसमें कुछ कमियां थी, वो सब पूरी होती जा रही जी। हैं और ये उद्देश्य है कि सबके घर में पानी पहुंचे। तो जो घर में पानी पहुंचता है वो कितनी देर के लिए सप्लाई दी जाती है? इसमें देखिए, सुबह 6 बजे से सप्लाई होती है 8:30 तक, और शाम को 4 बजे से और करीब 6:30 बजे तक सप्लाई रहती है। अच्छा, बहुत सी जगह से ये शिकायत आती है पानी गंदा आता है, पीने लायक नहीं आता। अब उसमें ऐसा है कि देखिए, पानी हमारा क्लोरिनेटेड पूरा क्लोरिनेशन करने के बाद में सप्लाई देते हैं, और जहाँ तक गंदे पानी का समस्या उत्पन्न होती है तो ये हम उनको जागरूक भी करते रहते हैं जनता को। देखा जाता है कि कनेक्शन नाली में होकर के उन्होंने ले रखे हैं और धीरे धीरे वो कनेक्शन गल जाता है और वो उस पर ध्यान नहीं देते। तो हमने टीम सप्लाई के समय पे लगा रखी है, जो जिस समय जलापूर्ति होती है उस समय हमारी टीम निकलती है और जगह जगह का अलग अलग मोहल्ले में जा कर के गली गली को देखती है, कोई कनेक्शन नाली में टूटा हुआ तो उसको बंद करें, और जनता को जागरूक भी करते हैं। इसमें हमने एक वाहन भी लगा रखा है जो गली गली में जा कर के प्रचार करती है कि अपने कनेक्शनों को, जो खुले हुए नाली में खुले हुए उनको कनेक्शनों को अपने घर में ले लें और उसमें मदद करा लें। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के बारे में जनता को कितना अवेयर किया गया है? पर ड्रॉप पर मोर, इसमें यह है कि जनता को ये हर एक पानी के एक जो बूंद है उसका महत्व समझना चाहिए। जो कुछ मैं देखता हूँ कि लोग बाग अपना पानी पर्याप्त भरने के बाद में भी नालियों में छोड़ देते हैं। पानी बहाएं नहीं, यदि पानी बर्बाद न करें, जनता ये जागरूक हो जाए और अपना जितना पानी है उतना ही उपयोग करें, तो मैं समझता हूँ कि शहर में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी।
पेयजल की जो आपूर्ति आप करते हैं उसके लिए कितना जनता से चार्ज लिया जाता है? फिरोजाबाद में बहुत नॉमिनल चार्जेज हैं। इसमें 75 रुपये पर मंथ का चार्जेज लगता है, साल में 900 रुपये, वो कोई ज़्यादा नहीं है। तो जनता को ये भी समझना चाहिए कि वो शुल्क अगर समय से जमा करें तो इसमें हमारा सहयोग रहेगा। सर आखिरी सवाल, पेयजल की तमाम जगहों से जो निगम क्षेत्र में बाकी की जगह किल्लत रह गई है वो कब तक दूर हो पाएगी, और जो जहाँ खराब पानी की शिकायत है वो कब तक दूर करेगी? कुछ क्षेत्र अभी भी छूटे हुए हैं लेकिन ज़्यादा तो नहीं। उस क्षेत्र में हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे 15 में वित्त आयोग में जो पैसा मिलता है जी, उसमें जो गलियाँ छूटी हुई हैं जिसमें पाइपलाइन नहीं है उसको हम उसमें कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सभी जगह हम पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने समय से बैठने का सभी अपने अफसरों को, अपने सभी अधीनस्थों को आदेश दिया था, लेकिन साहब महापौर नूतन राठौर का ये ऑफिस है, ये अभी अभी खुला है और इसमें अभी कोई बैठा नहीं है। और बाकी के दफ्तरों का हाल दिखाऊं तो लगभग सभी में अभी बंद हैं। ये भी बंद है, देखिए ये भी बंद हुआ है, बंद है अभी। और 10:05 का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी ताले नहीं खुले हैं नगर निगम के। ये देखिए ताला लटका हुआ है, ताले नहीं खुले हैं। और यह श्रीमती प्रेरणा शर्मा जो नगर आयुक्त हैं यहाँ की, यहाँ भी कुंडी लॉक्ड है, ताला लगा हुआ है, बंद है। तो आप समझ सकते हैं, सीधे शब्दों में अगर कहें, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों को नहीं मानता नगर निगम फिरोजाबाद। सीधे शब्दों में अगर कहें तो उनके आदेशों की अवहेलना करता हुआ नगर निगम नज़र आता है। अब ऐसे में यहाँ तमाम जो फरियादी आते हैं, जो जनता आती है, वो अपना दर्द आखिरकार किससे कहती होगी और कैसे आखिरकार यहाँ जनता अपनी समस्या को सुनाती होगी, क्योंकि जब अधिकारी बैठेंगे ही नहीं तो साहब जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? नहीं की गई नहीं है ना खेती के लिए कुछ नहीं, जो लोग अपना खुद का ट्यूबवेल लगाए उनसे ही मोल लेते हैं पानी। जी, पानी के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? काफी कीमत चुकानी पड़ती है। लगभग कितनी? बादशाह साहब कितने घंटे पहले, बादशाह साहब क्या घंटे पानी चलता है? 200-300 रुपये महीना लेना पड़ता पीने है। वाला 200 रुपये घंटा और सिंचाई वाला 100 रुपये घंटा। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि सिंचाई वाला 100 रुपये घंटा और पीने वाला 200 रुपये घंटा इनको पेयजल के लिए इन्हें कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर इनको पेयजल की आपूर्ति मुहैया होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के दावे और वादे में कितना फ़र्क है और कितना ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं ये किसानों के पीछे खेत हैं, लेकिन किसानों के खेतों के सामने आप देख सकते हैं रोड के किनारे पीडब्ल्यूडी विभाग का ये निरंकुश रवैया है। तो लगातार जिस तरीके से किसानों से हम कर रहे हैं बात, उनसे जान रहे हैं कि वास्तविकता में उनको पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त हुई है, लेकिन सरकार लाख दावे और वादे करे, तमाम योजनाओं का जिक्र सरकार करती है, लेकिन वो योजनाएं सभी कागज़ों में सिमट कर रह जाती हैं। असल हकीकत में किसानों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से आज किसान खुशहाल की जगह बदहाल है और बदहाली के आंसू बहा रहा है। अब सरकार कब दोगे राहत और कब इन किसानों को खुशहाल बनाओगे, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, न्यूज़ के लिए विशेष संवाद।